भगवान जब जाने लगे, ऊपर से मैया ने कह तो दिया कि चला जा, लेकिन भीतर मैया टूट गई, दुखी होने लगी। फिर ध्यान आया कि कन्हैया ने सवेरे से कुछ खाया नहीं है। रथ को जब चलाने लगे तो रथ के आगे खड़ी हो गई, कह दिया थोड़ा सा और रुक जाओ, मेरे पुत्र ने सवेरे से कुछ खायो ना। दौड़ के गई भीतर, माखन रोटी लेकर आई, एक वस्त्र में बांध दिए कलेवा की तरह और ले जाकर कन्हैया को देवे लगी। लाला, मुझ गरीबरी पे तुझे देने के लिए ये माखन रोटी के अलावा कुछ ना, तो कुछ जब भूख लगे तो ये माखन रोटी जरूर खा लीजिए। हाथ जोड़ के कहने लगी, मुझे मालूम नहीं था कि तू इतने बड़े राजा का बेटा है। मैंने तो तनिक माखन के लिए तुझे लूखल से बांध दिया था, मैंने क्या कुछ नहीं कहा था तुझसे। लाला, अनजाने में मैंने सारी भूलें की हैं, तू ये सारी भूलों को समाप्त कर, तू मन से निकाल देना, इन गलतियों को क्षमा कर देना। उखल वाली बात कभी अपने मन में रखना मत, उसे भूल जाना। भगवान रथ से नीचे उतर कर आए, मैया हाथ जोड़े खड़ी थी। भगवान ने मैया के हाथ पकड़े और मैया से लिपट कर कहने लगे कि मां, संसार में मैं सारी बातों को भूल सकता हूं, लेकिन तूने मुझे उखल से बांधा, ये बात मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता। क्योंकि तुझे मालूम है कि संसार में आज तक ऐसी कोई रस्सी बनी नहीं है जो मुझे बांध सके, लेकिन धन्य है तेरा वात्सल्य, तेरे वात्सल्य में तो तूने मुझे भी बांध दिया। अब इतनी बड़ी बात को मैं इतनी आसानी से कैसे भूल सकता हूं। मैया ने अभी कन्हैया को अपने हृदय से लगा लिया, मुख को चूमने लगी। इतना रोई मैया, इतना रोई कि भगवान के सिर को भिगो दिया। जो आंख से आंसू गिरे वो भगवान के सिर के ऊपर आकर गिर रहे हैं। मैया, अब मुझे जाना होगा, मुझे कभी समय मिलेगा तो मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगा। मैया भी रोकर यही कह रही थी, लाल, तुझे जब भी समय मिल जाए तो तू मुझसे मिलने जरूर आना, तू मुझे भूल मत जाइयो। भगवान जाते जाते अपनी मैया को साष्टांग प्रणाम करने लगे, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। भगवान इतना रोए कि मैया के चरणों को आंसुओं से भिगो दिया। दाऊ जी हाथ जोड़कर दूर खड़े थे। दाऊ जी को देखकर मैया यशोदा कहने लगी, बेटा दाऊ, मेरा कृष्ण तो जा रहा है, लेकिन तू भी मुझे छोड़कर जा रहा है क्या? दाऊ जी कहने लगे कि जहां कन्हैया जाएगा वहां मुझे तो जाना ही पड़ेगा। मैया कहने लगी, एक तो रुक जाता मेरे पास, दोनों ही जा रहे हो मुझे छोड़कर। दाऊ जी कहने लगे, मैया, अगर मैंने कृष्ण को अकेला छोड़ दिया तो कृष्ण का क्या होगा, तूने कभी सोचा नहीं? मैया यशोदा को याद आ गया, हाँ मैं तो भूल गई, अगर कन्हैया अकेला मथुरा जाएगा तो कृष्ण के ऊपर कोई संकट आ सकता है। दाऊ जी को अपने पास बुलाया, दाऊ जी को अपने हृदय से लगाया और दाऊ जी से कहने लगी, दाऊ, मेरे कृष्ण को जीवन में कभी किसी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, तू हमेशा मेरे कृष्ण के ऊपर साए की तरह बने रहना, हमेशा उसकी रक्षा करना, तू ये मुझको वचन देकर जा। दाऊ जी ने कह दिया, मैया, तेरे लाला को कुछ नहीं होगा, ये तेरो लाला ही ना, ये मेरो भैया भी है, मैं इससे बड़ो प्रेम करूं, तू चिंता मत कर। भगवान कृष्ण की तरह दाऊ जी ने भी आज मैया यशोदा को प्रणाम किया। दोनों भैया मैया के चरणों में पड़े हुए हैं। भगवान और दाऊ जी रोते हुए मैया को प्रणाम कर रहे हैं और मैया की भी आंसुओं की धार बनी हुई है। दोनों पुत्रों को अपने हृदय से लगाया, मुख को चूमा और रथ में जाकर मैया ने बैठाया। अपने लाला की छवि को हृदय में बसाते हुए मैया ने कहा, लाला, तू जल्दी जा और जल्दी लौट कर आना। जब तक तू लौट कर नहीं आएगा तब तक मेरा मन ऐसे ही दुखी रहेगा। तू अपनी मैया से मिलकर और तू अपनी मैया के पास रह मत जाइयो, तू आ जाइयो मेरे पास। भगवान वहां से आगे बढ़ने लगे। समस्त गोपियां रोती हुई रह गईं, मैया यशोदा रोती हुई रह गईं। अक्रूर जी ने रथ आगे बढ़ाया।
सब गोपियों को लगा कि भगवान एक बार पलटकर इशारा जरूर करेंगे। लेकिन भगवान ने एक बार भी पलटकर किसी को देखा नहीं, क्योंकि भगवान भी जानते हैं अगर एक बार भी मैंने पलटकर इन गोपियों को देख लिया तो फिर मैं भी यहां से जा नहीं पाऊंगा, मेरा भी जाना यहां से बड़ा कठिन है। मैया यशोदा को कहीं एक बार मैंने देख लिया तो मैं कैसे चला जाऊंगा। भगवान ने इस वजह से पलटकर किसी को देखा ही नहीं।